हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। पहले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और कमेंट में अपना व्यू भी लिखा। उसके लिए बहुत थैंक यू आप लोगों को। ऐसे ही वीडियो को देखते रहो और कमेंट में अपना व्यू लिखा करो। तो आज का वीडियो वही कमेंट्स के हिसाब से होने वाला है। कमेंट में आपने पूछा था कैसे आई पावर को नेचुरली कम करें, और वो भी एग्ज़ाम से पहले। तो देखते हैं कैसे नेचुरली आपका आई पावर कम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी आई पावर को नेचुरली रिड्यूस कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप एएलपी मेडिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, मतलब आपका ड्रीम है असिस्टेंट लोको पायलट बनने का, तो आई साइट्स का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एएलपी मेडिकल एग्जाम में आपका आई विजन टेस्ट होता है, जिधर आपका आई पावर होना चाहिए 6/6 विदाउट ग्लासेस। अगर आपका पावर -2, -3 और उससे भी ज़्यादा है, चांसेस है कि आप फेल हो जाओगे। इसीलिए ज़रूरी है आँखों का ध्यान रखना एग्ज़ाम से पहले। पहले जानते हैं आई पावर क्या होता है। तो आई पावर का मतलब होता है आपकी आँख का नेचुरल फोकसिंग सिस्टम। कॉर्निया और लेंस इमेज को रेटिना पर परफेक्ट तरीके से फोकस करने में सक्सेसफुल नहीं होते, तब ही आई पावर का प्रॉब्लम होता है। तो अभी देखते हैं कितने टाइप्स का आई पावर है। आई पावर्स का पहले आता है मायोपिया, हाइपरमायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। तो मायोपिया का मतलब है दूर का विजन ब्लर होना। हाइपरमायोपिया का मतलब है पास का, मतलब नियर विजन ब्लर होना। एस्टिग्मेटिज्म का मतलब होता है शेप डिस्टोरेशन होना। इसका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, कम नेचुरल लाइट एक्सपोज और पुअर न्यूट्रिशन। ये सारे रीज़न होते हैं। अभी आते हैं मेन टॉपिक में कि कैसे नेचुरली आई पावर को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारा चीज़ होते हैं जो हम लोग को मदद करते हैं आई पावर को रिड्यूस करने में और हमारे आई को अच्छे रखने के लिए। तो देखते हैं, पहले जानते हैं डाइट। और इन सब चीज़ को हम लोग साइंटिफिकली जानेंगे। ऐसे नहीं कि मैं बोल दिया कि ये खाओ अच्छा होगा। आज आप लोग जानेंगे क्यों खाना है, इसमें कौन सा चीज़ होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो रहा है, तो स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आपकी डाइट का डायरेक्ट लिंक होता है आपके आँखों के हेल्थ के लिए। आँखों की रेटिना और लेंस को हेल्दी रखने के लिए विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी है। इन लिस्ट में सबसे पहले आता है विटामिन ए, जो रेटिना का बेस्ट फ्रेंड होता है। ये विटामिन ए रेटिना के लिए एक शील्ड का काम करता है, जो लो लाइट में भी विजन को क्लियर करता है, और इससे आपकी आंखों का ड्राइनेस भी कम होता है। और आपको तो पता ही है विटामिन ए डेफिशिएंसी में कौन सा डिजीज़ होता है। आपको पता है तो ज़रूर कमेंट में बताइए विटामिन ए डेफिशिएंसी मतलब कौन सा डिजीज़। तो अभी देखते हैं कौन कौन चीज़ में विटामिन ए मिलता है। तो इस लिस्ट में है गाजर, पालक यानी स्पिनच, स्वीट पोटैटो, मैंगो और मेथी लीव्स। अभी समझते हैं ये सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कैसे आँखों तक पहुँचाए, क्योंकि हम खाएंगे वो स्टमक में जाएगा, उसके बाद डाइजेशन होगा, पर आँखों के लिए कैसे काम करेगा। तो चलिए मेडिकल साइंस के हेल्प से इस चीज़ को समझते हैं। तो दोस्तों, जब आप ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हो, तो ये खाने के बाद आपके लिवर में जाता है, और लिवर में जाने के बाद इसके अंदर जो बीटा कैरोटीन होता है वो विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद वो हमारे बॉडी में स्टोर होता है और विजन के लिए यूज्ड होता है। तो इस लिस्ट में नेक्स्ट पे है लुटेन एंड जियाज़ैंथिन। ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही कमाल का चीज़ है। इसको कहते हैं नेचुरल सनग्लासेस फॉर आइज। हम लोग
बाहर जाने के लिए सनग्लास खरीदते ही यूज़ करते, पर नेचर ने हम लोग को नेचुरल सनग्लास दिया है, तो वो हम लोगों को यूज़ करना मैंडेटरी है। इसमें होता है कैरोटीनॉइड्स, जो हार्मफुल ब्लू लाइट से हम लोग का आँखों को प्रोटेक्ट करता है और मैक्यूलर डैमेज को भी प्रिवेंट करता है। हार्मफुल चीज़ों से हम लोगों का आँखों को प्रोटेक्ट करता है और डैमेज को स्लो कर देते हैं। अभी देखते हैं कौन कौन चीज़ में ये मिलता है। स्पिनच, ब्रोकोली, कॉर्न, एग यक, ये सारी चीज़ में लुटीन एंड जियाज़ैक्थिन बहुत अच्छे क्वांटिटी में मिलता है। अभी समझते हैं फिर से साइंस को, मतलब मेडिकल साइंस के हेल्प से, कि कैसे ये आँखों के लिए कन्वर्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें होता है कैरोटीनॉइड्स, जो कैरोटीनॉइड्स मैक्यूला में डिपॉजिट्स होते हैं और उसके बाद ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोक देते हैं। ये ऐसे ही हमारे आँखों के लिए नेचुरल सनग्लासेस का काम करता है। इस लिस्ट में नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसको आई लुब्रिकेशन का हीरो भी कह सकते हो। तो ओमेगा 3 का मेन काम है आँख की लुब्रिकेशन को मेंटेन करना और ऑप्टिक नर्व्स का जो सिग्नल है उसको फास्ट करना, मतलब बेसिकली फोकस को इम्प्रूव करता है। अभी देखते हैं ओमेगा 3 कौन कौन चीज़ में मिलता है। तो ओमेगा 3 का मेन सोर्स है सी फूड्स, जैसे सैमन, मैक्रिल, सर्डिन। ये फिश में बहुत अच्छी क्वांटिटी में ओमेगा 3 होता है। फ्लैक्स सीड, चिया सीड, इसमें भी ओमेगा 3 होता है। और वॉलनट्स मतलब अखरोट, इन सारे चीज़ में ओमेगा 3 होता है, जो आपके आँखों के लिए अच्छे काम करते हैं। अभी फिर से साइंस को ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये आँखों के लिए इफ़ेक्टिव होता है। ओमेगा 3 में होता है DHA, जो रेटिना के फोटो रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट होता है। अभी बात करते हैं विटामिन सी और विटामिन ई के बारे में, जो हमारे आँखों के लिए एंटी एजिंग जैसे काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे आँखों का लेंस और रेटिना को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। फ्री रेडिकल्स से हमारे आँखों को बचाता है। कैटरेक्ट और डीजेनरेशन का रिस्क को बहुत कम कर देते हैं। विटामिन सी मिलता है ऑरेंज, आंवला, लेमन, गुआवा, और विटामिन ई के लिए आप ले सकते हो एवोकाडो, आमंड एंड सनफ्लावर सीड्स। ये विटामिन ई और विटामिन सी दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स आँखों के टिश्यू को डस्ट लगने से बचाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप सोच सकते हो, जैसे घर में हम लोगों ने लोहे का कोई चीज़ पॉलिश करके नया रखते हैं, वैसे ही ये आँखों के लिए काम करते हैं। अभी साइंस को समझते हैं। साइंस है कि ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स आँखों के जो प्रोटीन्स होते हैं उसको डैमेज होने से बचाता है। उसके बाद आता है जिंक, जो है विटामिन ए का ट्रांसपोर्टर। तो मेनली जिंक का काम होता है विटामिन ए को लीवर से लेके रेटिना तक पहुंचाना। जिंक का सोर्स है पंपकिन सीड्स, चिकपीस, पीनट्स, कैजू, ये सारे चीज़ में जिंक अच्छे क्वांटिटी में होता है। और मीट में, एग में भी जिंक होता है। मतलब जिंक को देखो तो एक बात समझ आएगा कि वो एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है, जो विटामिन ए को लीवर से लेके आंखों तक ले जाता है जहां वो काम करता है। अभी साइंस को समझते हैं। जिंक विटामिन ए को लीवर से लेकर आंखों की रेटिना तक ले जाते हैं, इसीलिए क्योंकि उधर मेलानिन प्रोड्यूस हो सके। और मेलानिन आंखों के एक प्रोटेक्टिव पिगमेंट होता है। उसके बाद आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन आंखों के लिए इतना क्यों ज़रूरी है? हाइड्रेशन तो मेरे बॉडी के लिए ज़रूरी है। नहीं, हाइड्रेशन हमारे आंखों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइड्रेशन नहीं होगा तो उसका मतलब है आपका डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन मतलब ड्राई आइज और मोर स्ट्रेन। तो इसीलिए डिहाइड्रेशन को रुकने के लिए 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिया करो। तो अभी मैं आपको शेयर करूँगी एक डेली डाइट एग्जाम्पल, वो आप फॉलो कर सकते हो और उसमें आप आपके हिसाब से चीज़ भी ऐड कर सकते हो।
तो ये बेसिकली एक डाइट प्लान है जो आपके ALP एग्ज़ाम से 3-4 महीने से पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अभी से ही स्टार्ट करो। तो देखते हैं वो डाइट प्लान क्या है। पहले सुबह उठने के बाद अच्छे से पानी पिया करो और उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो 2 बॉइल्ड एग्स और उसके साथ थोड़ा बहुत गाजर भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद मिड मॉर्निंग में आप ले सकते हो आंवला या ऑरेंज, जो आपके विटामिन सी को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। उसके बाद लंच में आप ले सकते हो राइस या रोटी, वही आपके चॉइस के हिसाब से। उसके साथ दाल, बहुत सारा ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स, उसके अंदर स्पिनच ऐड करना मत भूलो, और सब्ज़ी। इवनिंग में आप ले सकते हो थोड़ा आमंड और वॉलनट, कैश्यू, पीनट, जो भी अवेलेबल है वही लेके स्टार्ट कर दो। और डिनर में हो सके तो रोटी चपाती, उसके साथ फ़िश खाते हो तो फ़िश ऐड कर लो, नहीं तो एग खाते हो तो एग ऐड कर लो, थोड़ा बहुत मीट ऐड कर सकते हो, सब्जी, दाल और सलाद। तो आज से आपके खाने में बहुत सारा लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन और ये जो जो सोर्स में बताया वो सोर्स को ऐड करने स्टार्ट कर दो। नाउ इट्स टाइम फॉर साइंस रीडा। तो देखते हैं विटामिन ए और जिंक मिला के रेटिना फंक्शन को बूस्ट करते हैं। ल्यूटेन और जियाज़ैक्थिन दोनों मिला के ब्लू लाइट फिल्टर का काम करते हैं और मैक्यूलर को प्रोटेक्शन देते हैं। उसके बाद आता है ओमेगा 3, जो आई का नर्व और टीयर फिल्म हेल्थ का केयर रखते हैं। उसके बाद है विटामिन सी एंड विटामिन ई, जो एंटीऑक्सीडेंट शील्ड जैसा काम करते हैं। ये सारा नेचुरल चीज़ है जो आप आपके खाने में, डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं आपके आई हेल्थ के लिए। और उसके साथ आपको ज़रूर करना है आई एक्सरसाइज। पिछले वीडियो में मैं आई एक्सरसाइज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो इधर मैं डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आपको जानना है तो पहले वीडियो में ज़रूर जाइए और चेक कर लीजिए। तो मैं आई एक्सरसाइज का नाम बता दे रही हूँ आपको। तो वो आपको करना है दिन में 2 टाइम, मॉर्निंग एंड नाइट। पहला है पामिंग एक्सरसाइज। पामिंग एक्सरसाइज का मतलब है आपका जो पाम है उसको रब करो उतने देर तक जब तक वो वार्म नहीं होते। उस वार्म होने के बाद वो आपके आंखों में कप शेप करके रखना है, वो 30 सेकेंड्स तक, 1 मिनट तक। ओके। उसके बाद आता है 20-20-20 रूल। 20-20-20 रूल का मतलब है कि आप 20 मिनट स्क्रीन देख रहे हो तो 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड्स के लिए आपको 20 फीट का डिस्टेंस में कोई चीज़ देखना है। ये आपको हमेशा फॉलो करना है जब भी आप आपके फ़ोन या कंप्यूटर किसी भी स्क्रीन में देख रहे हो। उसके बाद है फार नियर फोकस, मतलब आपके नियर ऑब्जेक्ट में देखना है, उसके बाद आपको फार ऑब्जेक्ट में देखना है। फिर से प्रोसेस को रिपीट करना है, 10 टाइम तक रिपीट करो और ये भी 2 टाइम में करना है, मॉर्निंग एंड नाइट। उसके बाद है फिगर 8 एक्सरसाइज। फिगर 8 एक्सरसाइज का मतलब आपसे एक डिस्टेंस बनाओ और उधर एक इमेजिनरी फिगर 8 का स्ट्रक्चर फॉलो करो और वो स्ट्रक्चर को आपके आंखों से हेल्प से फॉलो करना है और ये रिपीट करो मॉर्निंग एंड नाइट। तो ये 4 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो डाइट आपको पता चल गया, एक्सरसाइज भी पता चल गया, तो ये दोनों मिला के आपके आँखों की सेहत को अच्छे बनाने में मदद करेगा। पर ये अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगी मेडिकल ऑप्शंस के बारे में, मतलब मेडिकली कुछ ऐसे सप्लीमेंट है जो आप ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं। नेचुरल वेज के अलावा मेडिकल हेल्प भी अवेलेबल है। तो उसमें आता है पहले लो डोज एट्रोपिन ड्रॉप्स। आप आँखों के लिए ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हो और ये ड्रॉप्स का काम है मायोपिया प्रोग्रेशन को स्लो करना। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, मतलब तुम जो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई या ल्यूटेन, ज़ियाज़ैक्थिन, DHA ये सब खाने से, मतलब नेचर से ले रहे थे, ये मेडिकल सप्लीमेंट भी है कैप्सूल के फॉर्म में। पर लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर का एडवाइस लो। आई पावर रिड्यूस करने के लिए ये 3 चीज़ बहुत काम करने वाला है। पहला है साइंटिफिक डाइट, जिसमें होगा विटामिन सी, विटामिन ई रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, लुटेन, ज़ियाज़ैक्थिन, विटामिन ए, ये सारे आपके डाइट में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद है डेली आई एक्सरसाइज, जो आपको डेली 2 बार करना है, और स्क्रीन टाइम कम कर दो
और मेडिकल एडवाइस फॉर ड्रॉप्स या सप्लीमेंट्स। लास्ट में थोड़ा टिप्स फॉर एएलपी कैंडिडेट्स। तो पहला है स्क्रीन टाइम जितना हो सके कम करो और आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करो, क्योंकि ये 3-4 महीने स्क्रीन टाइम कम कर दोगे तो एक गवर्नमेंट नौकरी आपको मिल सकते हैं। उसके बाद आई चेकअप कराओ हर 3 महीने के गैप में और अच्छे से पानी पियो, प्रॉपर स्लीप 7 से 9 घंटे के लो और कोई भी ऐसे चीज़ और ऐसे ट्रीटमेंट फॉलो मत करो जो आपके रिस्क को बढ़ा देते हैं। एक बात मैं बिलीव करती हूँ, अगर आप मेहनत करोगे तो एएलपी मेडिकल एग्जाम में आईसाइट रिक्वायरमेंट क्लियर करना पॉसिबल है। कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो, कमेंट में अपना व्यू लिखो और कोई पॉइंट मिस्ड हो गया तो मुझे बताओ और इस वीडियो शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो मेडिकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है और चैनल को सब्सक्राइब करो और भी ऐसे वीडियो के लिए जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है और वो है विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होता है। कमेंट में आपका आंसर लिखो। बहुत जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योर आईज, बी पॉजिटिव फॉर योर मेडिकल एग्जाम।